विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के ही पूर्व युद्ध भूमि छोड़ देते तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें तो किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही शेष कर होगा। तुम्हें जैसे सामान्य व्यक्तियों के लिए अप्राकृतिक मृत्यु से भी बुरी है। अंत में तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही शेषकर होगा। इससे तुम्हें मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अंत में अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करें, अपूर्तित युद्ध में मरे। तत्वा माराथ ऐसा तच बहुमत भूतवा ऐसा नित लागमय। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी, इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामहों पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वह तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों को भय से युद्ध भूमि में छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि तुम्हारे प्रति जो सामान्य है वह धूल में मिल जाएगा। अवचादते बहुनिषेध तत्वित निनंदस्त सामर्थ तत्व दुखद नुकिम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कुटु शब्दों से तुम्हारे वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इसे दुखदायी और क्या होगा सकता है। तात्पर्य: परामर्श से ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के आचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनाचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध में कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। अतो प्रयासित स्वर्ग जित्वा भविष्यत महिमा तस्मानु कौन्तेय युद्धमा कृतश्चेष्टता। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अंत में दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य: यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो भी वह स्वर्ग लोक को जाएगा। सुख दुखे समत कत्वा लाभंत लाभो जयो जया तत्व युधांस युजत नयो पाप नश स्थित। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने में पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य: अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा से कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना है कि
यही होगी कि हर कार्य कृष्ण से निमित्त किया जाए। अंत में भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कि सत्व गुणों या रजो गुणों के अधीन होकर अपनी इंद्रिया तृप्ति के लिए कर्म करता है और उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी भी कृतज्ञ या श्रेणी के नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देवाशिस्तन पितृन न किन्नरो न्यायमणि च राजन सर्वथा या शरण गतो मुकुंद परिणय कर्तम। जिसने अन्य समय के कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण के शरण ग्रहण कर ली, वे है वह ना तो किसी की शरणी है और ना किसी का कृतज्ञ है। चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितरों के ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इस का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में भी और स्पष्ट की जाएगी। ऐसा तस्वीर संख्या बोधि सुरना बुद्धियो युक्ता यो प्रथा क्रम बंधने प्रयासिता। यहाँ मैंने वैश्विक लेख से अध्ययन संख्या द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पार्थ पुत्र, तुम आदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार संख्या का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा संख्या का उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का पाश्चात्य इंद्रिया तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्र तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, यह दोनों इंद्र तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अंत में कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हमें सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार के केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पार्थिव सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर को अत्यंत विशुद्ध
वैश्विक अध्ययन प्रस्तुत किए गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशेष अध्ययन को यह संख्या कहा गया है। इस संख्या का नास्तिक कपिल के संख्या दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के संख्या दर्शन से बहुत पहले ही भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवी होती के समक्ष श्री भागवत में वास्तविक संख्या दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। उसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान के प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी है। यह सारे जीव भौतिक जगत के इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ संयुक्त जय प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्र तृप्ति जने मोह का अंतिम पाश है और अनेकान जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वसुदेव की शरण में जाता है, जिसे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्होंने गुरु रूप से स्वीकार कर लिया है। शिष्यते साधित मात्र फलस्वरूप कृष्ण अब इसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे, जो कृष्ण की इंद्रिया तृप्ति के लिए किया जाएगा। भक्ति योग है वह बुद्धि योग के अध्याय 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवानों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अंत में जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावना मित्र में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अंत में भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य पर प्रेम वश में भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित संख्या शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिर्वादी संख्या योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अंत में किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित संख्या योग का अनिर्वादी संख्या से किसी प्रकार का संबंध है, न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरीय दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक संख्या दर्शन का वर्णन
भगवान के कपिल द्वारा श्री भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस संख्या से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ संख्या का अर्थ है शरीर तथा आत्मा के वैश्विक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्विक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया गया है। अंत में भगवान कृष्ण का संख्या तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित संख्या में एक ही है। यह दोनों ही भक्ति योग है। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही संख्या योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। संख्या योग प्रत्यगलपन्ति न पंडिता निश्चितेन अनिरक्षित संख्या योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनारक्षित संख्या का ही वर्णन हुआ है। अंत में मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य अवस्था के कारण उसके भगवत कृपा से स्वस्थ संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेष पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के इंद्र तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अंत में बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। आगे कल कंटिन्यू करेंगे।